लेकिन इस स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीज़ों को हम लोग लगातार उन चीज़ों को करने लग गए। और फिर उनका स्नान, चूँकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको लिए संगम नोच खाली करवा करके वहाँ पे उनके स्नान की तैयारी की गई। और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ, 13 के 13 अखाड़ों का और अन्य संतों का। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके, यह एक आयोजन था। देखिए, एक विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करना एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेकर के और उस समय मजबूती से उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। दूसरा है कि डायलॉग की भाषा, डायलॉग स्थापित करना पड़ेगा हर एक स्टेक होल्डर से, श्रद्धालुजन से, संतों से और अन्य उन लोगों से जो इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहतर समन्वय के साथ उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यह कार्य फिर वहाँ पर पहले से भी था, लेकिन इसको और बेहतर करके मैंने स्वयं भी बातचीत करना शुरू किया यहाँ से। तो आयोजन भी हुआ, अन्य आयोजनों को कंट्रोल किया गया, अगल बगल के जनपदों को भी कहा गया कि भाई देखो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप वहाँ से किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ता आप क्लियर करेंगे जिससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को हम बाहर निकाल सकें। और रेलवे स्टेशंस की भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए होर्डिंग एरिया के साथ साथ जगह जगह कंट्रोल करने के लिए टीम्स पहले से तैयार थी, लेकिन उसमें और भी हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ी थी।